हेलो गेट मीट एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 की। इसमें क्या होगा, हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही छोटे छोटे रूल डिस्कस करेंगे। चाहे आप एक बिगनर हो, एक बच्चे हो, आप 100% ना केवल अंग्रेजी बोल सकोगे बल्कि बहुत अच्छे से समझ भी सकोगे और आपको पढ़ना लिखना और बोलना सब आ जाएगा। बस आप इन रूल को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके बाद अपनी स्पीकिंग में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं 1 2 की। 1 2 क्या होता है? 1 2 को बताने से पहले मैं दो चीज़ आपको बता देता हूं। एक होता है want to, एक होता है have to, एक होता है have to और एक होता है gotta। ये तीन चीज़ मैं आज बात करूंगा, इसीलिए मैंने लिखा है। want to का मतलब होता है चाहता हूं। want to का मतलब क्या होता है? चाहता हूं। have to का मतलब होता है मजबूरी में जो काम आपको करना पड़ता है, जो काम आपको करना पड़ता है। गोटा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वांट टू क्या होता है? आई वांट टू, आई लगाओ, यहां पर वांट टू लगाओ और यहां पर एक्शन लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। आई वांट टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई वांट टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। तो इस प्रकार वांट टू का प्रयोग करते हैं हम चाहने के लिए। आई वांट टू बी पुलिसमैन, आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी सीए, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, व्हाटएवर यू वांट टू बी। सो वांट टू का मतलब क्या होता है? चाहता हूं। अब हम बात करते हैं हैव टू की। अब भैया ये हैव टू क्या है? हैव टू का मतलब होता है पड़ता है। जो काम आप करना नहीं चाहते, जो काम आप करना नहीं चाहते, जो काम आप करना नहीं चाहते, उसके बाद यहां पर आपको हैव टू लगाना है और हैव टू के बाद यहाँ पर आपको वर्ब फर्स्ट लगानी है। वर्ब फर्स्ट, जैसे कि आप देखो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैव टू टॉक, मुझे बात करनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आई हैव टू डू होमवर्क, मुझे गृह कार्य करना पड़ता है। आई हैव टू सोल्व मैथ, मुझे गणित हल करना पड़ता है। तो ये हो गया हैव टू। अब हम चलते हैं अपने रूल पर जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको देखना है वांट टू ना बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इंग्लिश में और आप इसे भिन्न भिन्न प्रकार से यूज़ कर सकते हो। देखो, यूज़ ऑफ वांट टू, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, डू यू वांट टू एक्शन। जब आप एक बिगिनिंग फेज में तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब भी कोई आपसे इंग्लिश में कोई प्रश्न पूछता है तो आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देना है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा उत्तर आपको देना है, ताकि क्योंकि आप अभी एक बिगिनर हो, आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो आप प्रश्न का उत्तर छोटे में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको छोटे में नहीं देना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एटलीस्ट इतना तो हो किसी ना। देखो, एक्शन की जगह मैं प्ले मान लेता हूँ, ठीक है ना। एक्शन की जगह मैं प्ले मान लेता हूँ। डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो? आई डोंट वांट टू प्ले, मैं एक्शन की जगह क्या है? प्ले, मैं खेलना नहीं चाहता, बट लेकिन आई हैव टू प्ले, लेकिन मुझे खेलना पड़ता है। डज ही वांट टू प्ले, क्या वह खेलना चाहता है? ही डज नॉट वांट टू प्ले बट ही हैज़ टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहता लेकिन उसे खेलना पड़ता है। आई के साथ मजबूरी दर्शाने के लिए हैव टू का प्रयोग करते हैं। ही के साथ मजबूरी दर्शाने के लिए हैज टू का प्रयोग करते हैं। इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये मैंने आपको मॉडल्स की क्लास में करा रखा है। कंपल्शन की क्लास देख लेना, 1620 है, उस पर बहुत ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने वो क्लास को। उसमें मैंने हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, अब यहाँ पर कुछ एक्शन है। मेक ए फस, मेक ए फस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रामे दिखाता है, नखरे दिखाता है, ठीक है ना। लैंड मनी का मतलब होता है किसी से पैसे उधार देना। उधार लेने के लिए शब्द आता है बोरो, उधार लेने के लिए शब्द आता है बोरो। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट स्पेलिंग, सो दैट इज वाई आई एम नॉट राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ बोरो, बट बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना। एक्ट ओवर स्मार्ट का मतलब है जो कोई झूठा दिखावा करता है, ज़्यादा बनने की कोशिश करता है, वो बनने की कोशिश करता है जो वो होता भी नहीं है। तो देखो, अब सबसे पहले मेक ए फस ले लेते हैं हम, ठीक है ना। आप देखो, सबसे पहले ये रहा मेक ए फस। डू यू वांट टू मेक ए फस, क्या तुम नखरे दिखाना चाहते हो? आई डोंट वांट टू मेक ए फस, मैं नखरे दिखाना नहीं चाहता, बट आई हैव टू मेक ए फस, मैं नखरे दिखाना नहीं चाहता लेकिन मुझे नखरे दिखाने पड़ते हैं। डज ही वांट टू मेक ए फस, क्या वह नखरे दिखाना चाहता है? ही डज नॉट वांट टू मेक ए फस बट ही हैज़ टू मेक ए फस, वह नखरे दिखाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर लगा लो आई हैव टू मेक ए फस, लेकिन मुझे नखरे दिखाने पड़ते हैं। लैंड मनी ले लो, लैंड मनी,
डू यू वांट टू लैंड मनी, क्या तुम उधार देना चाहते हो? आई डोंट वांट टू लैंड मनी बट आई हैव टू लैंड मनी, मैं उधार पैसे देना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे कभी कभी उधार पैसे देने पड़ते हैं। डज ही वांट टू लैंड मनी, क्या वह पैसे उधार देना चाहता है? ही डज नॉट वांट टू लैंड मनी बट आई हैव टू लैंड मनी, वह पैसे उधार देना नहीं चाहता लेकिन मैं पैसे उधार देने पड़ते हैं। एक्ट और स्मार्ट, डू यू वांट टू एक्ट और स्मार्ट, क्या तुम झूठा दिखावा करना चाहते हो? आई डोंट वांट टू एक्ट ओवर स्मार्ट, मैं झूठा दिखावा नहीं करना चाहता बट आई हैव टू एक्ट ओवर स्मार्ट, लेकिन मुझे झूठा दिखावा करना पड़ता है। यहाँ पर पॉजिटिव भी ले सकते हो और यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हो, जैसे कि डज ही वांट टू एक्ट ओवर स्मार्ट, क्या वह झूठा दिखावा करना चाहता है? ही वांट्स टू एक्ट ओवर स्मार्ट, वह झूठा दिखावा करना चाहता है बट आई डोंट वांट टू एक्ट ओवर स्मार्ट, लेकिन मैं झूठा दिखावा करना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से वांट टू का प्रयोग करेंगे। वांट टू का मतलब होता है चाहता है। अब हम बात करेंगे हैव टू की। हैव टू मैं आपको बता चुका हूँ, हैव टू का मतलब होता है मजबूरी को दर्शाना, वो भी वर्तमान की मजबूरी को दर्शाना। और हैव टू की हिंदी होती है पड़ता है। क्या होती है? पड़ता है। हैव टू की हिंदी होती है पड़ता है और ये वर्तमान की मजबूरी को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि हैव टू की जगह मैं 1 मिनट के लिए अब ले लेता हूँ स्टडी। डू यू हैव टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। हैड टू आएगा पास्ट के लिए, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा। अब देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ प्ले। डू यू हैव टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पड़ता है? आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। विल यू हैव टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पड़ेगा? आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्ले। मैं हल्का सा एक बार आपको बता देता हूँ, कभी आप डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है ना भैया। एक होता है हमारा हैव टू, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं। एक होता है हमारा हैज़ टू, एक होता है हमारा हैड टू और एक होता है हमारा विल हैव टू। एक हमारा होता है विल हैव टू, एक हमारा होता है विल हैव टू। ये भैया वर्तमान की मजबूरी के लिए आता है, पास्ट की मजबूरी के लिए, फ्यूचर की मजबूरी के लिए। जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू वॉश क्लोथ, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैड टू वॉश क्लोथ, मुझे कपड़े धोने पड़े। आई विल हैव टू वॉश क्लोथ, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। तो ये आता है आपका भविष्य की मजबूरी के लिए विल हैव टू। विल यू हैव टू। अब देखो ये कुछ एक्शन है यहाँ पर। इंसल्ट अदर्स का मतलब होता है दूसरों की बेइज्जती करना। स्प्रिंट फॉर बस का मतलब होता है बस के लिए अचानक दौड़ना। डू इन्फीरियर वर्क, इन्फीरियर का मतलब होता है छोटे मोटे काम करना, बेकार काम करना। फीड द बेबी का मतलब होता है बच्चे को खाना खिलाना। फीड द बेबी का मतलब होता है बच्चे को खाना खिलाना। अब देखो एक्शन में सबसे पहले इंसल्ट अदर ले लेता हूँ। डू यू हैव टू इंसल्ट अदर, क्या तुम दूसरों की बेइज्जती करना पड़ता है? आई हैव टू इंसल्ट अदर, मुझे दूसरों की बेइज्जती करना पड़ता है। विल यू हैव टू इंसल्ट अदर, क्या तुम दूसरों की बेइज्जती करोगे? आई विल हैव टू इंसल्ट अदर्स, मुझे दूसरों की बेइज्जती करनी पड़ेगी। डू यू हैव टू स्प्रिंट फॉर बस, क्या तुम्हें बस के लिए दौड़ना पड़ता है? आई हैव टू स्प्रिंट फॉर बस, मुझे बस के लिए दौड़ना पड़ता है। विल यू हैव टू डू इन्फीरियर वर्क, क्या तुम्हें बेकार काम करने पड़ेंगे? आई विल हैव टू डू इन्फीरियर वर्क, मुझे बेकार काम करने पड़ेंगे। डू यू हैव टू फीड द बेबी, क्या तुम्हें बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है? आई हैव टू फीड द बेबी, मुझे बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है। मुझे बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैव टू को मजबूरी को, हैव टू मैंने बताया हैव टू का प्रयोग करते हैं पड़ता है के लिए। हैव टू को प्रयोग करते हैं पड़ता के लिए। और हैव टू को हम शॉर्ट में गोटा भी बोलते हैं। इंग्लिश स्टाइलिश की मैंने एक क्लास पढ़ाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों की इंग्लिश और इंग्लिश मूवीज़ की इंग्लिश हमें थोड़ी कम क्यों समझ में आती है। तो क्योंकि इंग्लिश स्टाइलिश में आप देखोगे हैव टू को वो लोग गोटा बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ता है। वो बोलेंगे आई गोटा गो, मुझे जाना पड़ता है। तो हैव टू के स्थान पर आप गोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हैव टू इज इक्वल टू गोटा या गोटा इज इक्वल टू हैव टू। जहाँ गोटा आएगा वहाँ हैव टू आ सकता है, जहाँ हैव टू आएगा वहाँ गोटा भी आ सकता है। यानी कि ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। आई हैव टू मेक ए फर्स्ट, मेक ए फर्स्ट का मतलब क्या होता है? नखरे दिखाना। आई हैव टू मेक ए फर्स्ट, मुझे नखरे दिखाने पड़ते हैं। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो आई गोटा मेक ए फर्स्ट, मुझे नखरे दिखाने पड़ते हैं। आई हैव टू इंसल्ट हिम, मुझे उसकी बेइज्जती करनी पड़ती है। आई गोटा इंसल्ट हिम, मुझे उसकी बेइज्जती करनी पड़ती है। आई हैव टू एक्ट ओवर स्मार्ट, मुझे झूठा दिखावा करना पड़ता है। आई गोटा एक्ट और स्मार्ट, मुझे झूठा दिखावा करना पड़ता है। जब भी आप कोई सिगरेट वगैरह पीना नहीं चाहते लेकिन आपका भाई या आपका दोस्त आपको बोलता है कि यार
भाई यकीन मान, बहुत मीठी लगती है, बहुत ही मीठी लगती है। एक बार पिएगा तो ज़िंदगी में रंग भर जाएगी। हैवी पफ एकदम मार ले, हैवी पफ एकदम मार ले, पूरी मत पीना, एकदम मार ले हैवी पफ। हैवी पफ का मतलब होता है एकदम मार ले। जब आपका भाई या दोस्त आपको ज़बरदस्ती पिलाता है और कहता है भाई दोस्ती की खातिर, बस एकदम मार ले हैवी पफ, हैवी पफ एकदम मार ले। हु इज़ दिस, ये किसका है? हु इज़ दिस, ये है कौन है या फिर ये किसका है? इट इज़ माइन, ये मेरा है। इट इज़ माइन, ये मेरा है। माई में नाउन प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों प्रयोग होता है, इसीलिए माइन में वो चीज़ भी आ जाती है और माई वाला भाव भी आ जाता है। माई माने मेरा, पॉजेसिव, है ना। तो इस तरह से हु डज इट बिलोंग टू, ये किसका है? इट बिलोंग्स टू मी। कभी कोई चीज़ कहे अरे किसका है, हु डज इट बिलोंग टू, ये किसका है, किसी चीज़ के बारे में कोई पूछता है, आपने कहा इट्स बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे संबंधित है या फिर ये मेरा है। कीप योर बिलोंगिंग्स हियर, अपनी चीज़ों को यहाँ रखो। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। जहाँ भी डेयर से संबंधित कोई सवाल पूछा जाए तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। इसीलिए जो हिम्मत वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं डेयरिंग पर्सन। क्या बोलते हैं? डेयरिंग पर्सन। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में ये वाले वाक्य अक्सर सुनेंगे, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की। आप देखो, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पर एक्शन कुछ भी हो सकता है। देखो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा आपने ये वाक्य सुने होंगे, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू टच माई, हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, कोई मान लीजिए आपको कोई कह देता है अरे यार मैं तुझसे बात नहीं करता तो झूठा है, तो आपने कहा हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। हाउ डेयर यू कम इनसाइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में आने की या फिर अंदर आने की। मान लीजिए आपने किससे कहा भैया तू बाहर ही रहना मुझे अंदर कुछ काम है, और वो फिर भी अंदर आ गया, तो आपने कहा हाउ डेयर यू कम इनसाइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। देखो मैंने बताया था डेयरिंग माने जैसे डेयर हिम्मत को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार डेयरिंग माने डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है उसे बोलते हैं ही इज ए डेयरिंग पर्सन, शी इज ए डेयरिंग गर्ल। तो इस तरह से डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। और जैसे डेयरिंग का मतलब हिम्मत वाला होता है, ऐसे ही जो कमजोर दिल वाला होता है उसे बोलते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है चूहे जैसा दिल। लॉयन हार्टेड होता है शेर जैसा दिल। जैसे यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, तुम चूहे दिल वाले इंसान हो। यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, तुम एक चूहे दिल वाले इंसान हो। डोंट टच हर, उसे मत छुओ। आई एम लॉयन हार्टेड, मैं शेर दिल इंसान हूँ। भैया लड़की को मत छुओ नहीं तो मैं शेर दिल इंसान हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। लायर माने होता है झूठा। हाउ डेयर यू कम इन साइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। आई एम डेयरिंग, मैं हिम्मत वाला हूँ। यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, तुम एक चूहे दिल वाले लड़के हो। डोंट टच हर, आई एम लॉयन हार्टेड, उसे मत छुओ मैं एक शेर दिल इंसान हूँ। अब अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम में ये काम करने की हिम्मत है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, डेयर लगा देंगे, और इसके बाद टू के साथ एक्शन आ जाएंगे, क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ तो आ नहीं सकती, तो एक को इन्फिनिटिव ले लेंगे। जैसे कि डू यू डेयर टू एक्शन, डू यू डेयर टू टच मी, क्या तुम में मुझे छूने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू गो देयर, क्या तुम में वहां जाने की हिम्मत है। आप देखो ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान को, एक ही मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान। तो वॉच हॉरर, हॉरर मूवी होती है वो जिसमें भूत चुड़ैल पुड़ैल आती है, तो उन्हें बोलते हैं हॉरर मूवी, जो डर लगता है जिन्हें देख के। रेज द वॉइस अगेंस्ट, खिलाफ, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बीट हिम ये एक्शन है, बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, जब किसी भैया को 5-10 भैया मिलके बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं और उसके चेहरे पर काले पीले निशान पड़ जाते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बुरी तरह से पीटना, बहुत बुरी तरह से पीटना, ये कुछ एक्शन थे। अब देखो, अब मैं एक एक करके सारे एक्शन लूंगा। डू यू डेयर टू गो ग्रेवयार्ड,
डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, क्या तुम में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। अब देखो इसका रिप्लाई आप कैसे कर सकते हो, आई डोंट डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, मेरे में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं है, बट लेकिन ही डेयर्स टू गो टू ग्रेवयार्ड, लेकिन उसमें कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। यहाँ पर एस इसलिए लग गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, ठीक है ना। अब देखो डज ही डेयर टू ग्रेवयार्ड, क्या उसमें कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। ही डज नॉट डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, उसमें कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं है, बट आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, लेकिन मेरे में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी, क्या तुम्हें भूतिया फिल्म देखने की हिम्मत है। आई डोंट डेयर टू वॉच हॉरर मूवी बट ही डेयर्स टू वॉच हॉरर मूवी, मेरे में भूत की डरावनी फिल्म देखने की हिम्मत नहीं है, लेकिन उसमें डरावनी फिल्म देखने की हिम्मत है। भैया देखो अभी ना आप एक बिगनिंग फेज में हो, तो आपको ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको छोटे क्वेश्चन का बड़े से बड़ा जवाब है। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि भैया तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, देखो आप सिंपल बोल सकते हो नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो आई वांट टू डू समथिंग गुड इन माय लाइफ, सो दैट आई वांट टू बाय ए कार, आई वांट टू बाय ए हाउस, आई वांट टू हेल्प द पीपल, आई वांट टू हेल्प द नीडी, सो दैट पीपल विल लव मी एंड पीपल विल रेस्पेक्ट मी, दैट इज वाई आई वांट टू डू एवरीथिंग फॉर माई कंट्री, फॉर माई पीपल, फॉर माई फैमिली, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ दैम, आई वांट टू शेयर पीस टू एवरीवन, मतलब बढ़ा के बोलना है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन आप रीजन बता देंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकता है, या फिर वो नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो डू यू रेज वॉइस अगेंस्ट, क्या तुम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत है। आपने कहा मेरे आई डोंट डेयर टू रेज द वॉइस अगेंस्ट बट ही डेयर्स टू रेज द वॉइस अगेंस्ट, मेरे में हिम्मत नहीं है लेकिन उसमें हिम्मत है। डज ही डेयर टू, देखो डू यू डेयर टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, क्या तुम में उसे बहुत बुरी तरह पीटने की हिम्मत है। आई डोंट डेयर टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू बट ही डेयर्स टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, मेरे में उसे पीटने की हिम्मत नहीं है लेकिन उसमें उसे बुरी तरह से पीटने की हिम्मत है। तो इस तरह के एक्शन नए लगाकर आप अपनी प्रैक्टिस करें। और अब देखो एक छोटा सा रूल और समझ लेते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग, जैसे कि हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज, तुम इस भाषा को कितने समय से सीख रहे हो, तो हाउ लॉन्ग आता है कितने समय। अब देखो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू गोवा, गोवा जाने में कितना समय लगता है। इट टेक्स 4 hours टू गो टू गोवा जाने में 4 घंटे लगते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न ड्राइविंग सीखने में कितना समय लगता है। इट टेक्स 15 days टू लर्न ड्राइविंग को सीखने में लगभग 15 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच मेट्रो स्टेशन, तुम्हें मेट्रो स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगता है। आई टेक 30 minutes टू रीच मेट्रो स्टेशन, मुझे मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 30 मिनट का समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। ही टेक्स 15 minutes टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, देखो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू गोवा जाने में कितना समय लगता है। इट टेक्स 4 hours टू गो टू गोवा जाने में 4 घंटे लगते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न ड्राइविंग को सीखने में कितना समय लगता है। इट टेक्स 15 days टू लर्न ड्राइविंग को सीखने में 15 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगता है। आई टेक 30 minutes टू रीच मेट्रो स्टेशन, मुझे मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। ही टेक्स 15 minutes टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय। जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस ग्रुप, तुम इस ग्रुप को कितने समय से इस्तेमाल कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर, तुम वहाँ कितने समय से जा रहे हो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली जाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू मुंबई। तो पूरे स्ट्रक्चर के साथ आज हम हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस सीखेंगे। तो आइए सीधा शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल। अभी 1 मिनट के लिए क्या फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, इस सबको भूल जाइए। सीधा डायरेक्ट जो ये फॉर्मेशन बनी बनाई है, सीधा हम एक्शन को पुट करते हैं यहाँ पर और सीधा अपने क्वेश्चन को बोल कर देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। एक्शन की जगह मैं ले रहा हूँ गो टू स्कूल। गो टू स्कूल क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि गो टू स्कूल के ये उदाहरण बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते। डज नॉट ही गो टू स्कूल,
डजंट भी सेम बोल सकते हैं, डज नॉट को डजंट हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। डजंट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता। डिडंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। डिडंट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया था। वॉन्ट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। विल नॉट को शॉर्ट में हम वॉन्ट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म की भी क्लासेस मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वॉन्ट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा। कांट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते। कांट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा सकता। एंड यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। एंड ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। एंड यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। एंड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया। अब बहुत सारे भैया कहेंगे कि सर ये एंड के कैसे बना रहे हो, ये तो हमें पता ही नहीं है। मेरे भैया इससे पहली क्लास में बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया था यूज ऑफ एंड, ठीक है ना। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल और एडवांस रूल है इंग्लिश स्पीकिंग का। इसकी पर्टिकुलर क्लास मैंने बना रखी है, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। फिलहाल आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड इज नॉट के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर नॉट के लिए भी, हैज़ नॉट के लिए भी, हैव नॉट के लिए भी, और ये हमारा एम नोट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब पता कैसे चलता है कि ये इज नोट है, आर नोट है, हैव नोट है, हैज़ नोट है, एम नोट है। अब देखो यहाँ पर ही एंड, भैया ही के साथ एंड आया, ही के साथ, भैया ही के साथ आर तो आ नहीं सकता, ही के साथ एम भी नहीं आ सकता। और यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई इज नॉट होता तो यहाँ आईएनजी फॉर्म आती, तो इसलिए हैव नॉट भी नहीं है और ये इज नॉट भी नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो ये सीधा का सीधा हैज़ नॉट है। ही हैज़ नॉट, यहाँ पर एंड का मतलब क्या है, हैज़ नॉट। यू एंड नॉट स्पीकिंग नाउ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हैज़ नॉट, हैव नॉट तो आ नहीं सकता। भैया यू के साथ एम नॉट भी नहीं आता, इज नॉट भी नहीं आता, तो यहाँ पर एंड का मतलब है आर नॉट। तो इस प्रकार से ये हम इनकी पहचान करते हैं। बाकी पर्टिकुलर क्लास का लिंक मैंने दे दिया है, आप नीचे से देख सकते हैं। देखो, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते। डजंट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता। डिडंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। डिडंट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया था। वॉन्ट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। वॉन्ट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा। कांट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकते। कांट ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा सकता। एंड यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। एंड ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। एंड यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। एंड ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं सेंटेंस की, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। देखो, जनरल जो सेंटेंस बनाने का जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर है तो, नहीं है तो सीधा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। जैसे कि फिर हमारा सेंटेंस बन जाता है इस तरह से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर कोई WH वर्ड फैमिली का है तो हेल्पिंग वर्ब से भी आगे यहाँ पर आ जाता है, जो कि हम देखेंगे, आप देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, देखो जैसे कि अब देखो, एक मिनट के लिए वाट भूल जाओ, वाट, चलो पहले हम वाट को ले लेते हैं। वाट इज़ योर फादर, वाट इज, ये यू नहीं है, योर है यहाँ पर, ठीक है ना, बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये योर है। वाट इज़ योर फादर, यानी कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, उसका पूछने का मोटिव है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। व्हाट इज़ योर मदर, तुम्हारी माता जी क्या करती हैं। व्हाट इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या करता है। अब देखो यहाँ पर एक मिनट के लिए वाट भूल जाओ, ये है यू, ठीक है ना। व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर। अब देखो, अब जैसे कि मान लीजिए ये इज़ है हेल्पिंग वर्ब, है ना, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आया WH वर्ड, तो इसी वजह से ये देखो किस तरह से बना है। माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन, माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन, माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन, मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। माई फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। अब देखो यहीं से इसे अगर क्वेश्चन बना, देखो फिलहाल ये सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब को मैं सब्जेक्ट से आगे लिया हूँ तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि इज़ माई फादर ए बिजनेसमैन, क्या मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। इज़ माई फादर ए डॉक्टर, क्या मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। इज़ माई फादर इज़ ए फार्मर, क्या मेरे पिताजी एक किसान हैं। विच टाइम सूट्स यू, कौन सा समय तुम्हें सही लगता है, कौन सा समय तुम्हें सूट करता है। विच कलर डू यू लाइक रेड, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर। जब भी हम विच कलर से बात करेंगे, विच लगता है। विच बेसिकली लिविंग पर्सन्स के लिए हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, मतलब लिविंग पर्सन के लिए हम विच यूज़ नहीं करते, विन हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू। अगर हम विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू,
तुम कौन सा कलर ज़्यादा पसंद करते हो, लाल या नीला। आपने उसे चॉइस दे दी विच के लिए, और से इसे कनेक्ट कर दिया। विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू। तुम्हें लाल या नीला कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है। विच एक्टर डू यू लाइक, शाहरुख और अक्षय। अब देखो मैंने बताया मोस्टली विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन जब ये विच एक्टर, अब ये पूरा का पूरा एक नाउन है, खाली विच यूज़ नहीं करते हम, लेकिन विच कलर, व्हाट पेपर, विच न्यूज़पेपर, तब हम इसे कर सकते हैं। विच एक्टर डू यू लाइक, शाहरुख और अक्षय। तुम्हें शाहरुख और अक्षय में कौन सा एक्टर ज़्यादा पसंद है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग का मतलब है काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, यानी कि वह कुछ काम धाम तो करता नहीं है और हमेशा खाना खाता रहता है। देखो ही इज़ गुड, वह अच्छा है, फॉर नथिंग, किसी भी चीज़ के लिए वह अच्छा है, यानी कि अगर उसको कुछ ना कराओ तो वो बहुत अच्छा है, और जैसे ही कुछ करने को करोगे तो वो आपके भेंडे कर देगा, यानी कि वो काम खराब कर देगा। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। ग्लिटन का मतलब होता है पेटू। ग्लिटन का मतलब होता है पेटू। अब देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से, अब हम चलते हैं हाउ टू मेक क्वेश्चंस। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक क्वेश्चंस। देखो व्हाट न्यूज़पेपर, जब भी व्हाट के साथ कोई नाउन आए, व्हाट न्यूज़पेपर, व्हाट मार्केट, व्हाट टीवी, व्हाट मोबाइल, व्हाट मूवी, व्हाट कॉलेज, व्हाट पर्सन, तो तब इस व्हाट का मतलब, वैसे तो बेसिकली व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का बेसिकली मतलब क्या होता है क्या, लेकिन जब भी व्हाट के साथ कोई नाउन आ जाए तब इसका मतलब क्या ना हो के कौन सा निकलता है, कौन सा, जैसे विच से निकलता है ना कौन सी की आवाज़, तब इसका मतलब कौन सा होता है। देखो बेसिकली अगर खाली वाट हम पढ़ें तो वाट का मतलब होता है क्या, वाट का मतलब क्या होता है क्या, वाट की हिंदी होती है क्या। लेकिन व्हाट न्यूज़पेपर कौन सा अखबार, व्हाट हीरो कौन सा हीरो, व्हाट हीरोइन कौन सी हीरोइन, व्हाट टीवी कौन सा टीवी, व्हाट मोबाइल कौन सा मोबाइल, व्हाट मूवी कौन सी मूवी, व्हाट कॉलेज कौन सा कॉलेज, तब इसका मतलब कौन सा कौन से होता है। जैसे कि अब देखो एक बार मैं आपको जनरल यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे कि कैसे बनता है हमारा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की मैंने पूरी टेंस की क्लास पढ़ाई है, आप 100% यार वो टेंस की क्लास जरूर देखना। अब अगर आप एक बिगनर हो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो टेंस की क्लास जरूर देखना। उसके बाद ये क्लास देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये क्लास डायरेक्ट भी आप देख रहे हो तो फिर देखो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी देखना पड़ेगा कि आपको समझ आती है नहीं है, आपकी बेसिक्स कैसे हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपको जरूर जाकर एक बार टेंस की क्लास देखनी चाहिए। अब हम देखो ये सीधे के सीधे सेंटेंस पढ़ना है। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। देखो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। अब ये WH वर्ड आ गया, WH वर्ड जब भी आएगा तो वो हेल्प, देखो ये रही हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट ये रहा यू, और मेन वर्ब ये रीड, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पर 1 मिनट के लिए देखो आप इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखो बहुत ध्यान से सब पढ़ना। ये रहा भैया आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रही आपकी मेन वर्ब। ये क्या है मेन वर्ब है, ये क्या है ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई WH वर्ड फैमिली का हो तो वो इससे भी आगे आ जाएगा, जैसे कि ये पे आ गया। देखो अभी 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। अब देखो व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। व्हाट मोबाइल डू यू रीड, तुम कौन सा मोबाइल पढ़ते हो। तो इस प्रकार से देखो अब हम इसे बना कर देखते हैं, है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं एक ही समझ सकता हूँ फिर कि आपकी बेसिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, और बेसिक्स में भी प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंस की मैंने पूरी क्लास 2-3 बार करा रखी है, साथ में रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी। मतलब एक बार आप अगर देखोगे तो मतलब 2-3 घंटे का पूरा टेंस में, पूरा 2 महीने का कोर्स 2-3 घंटे में मैंने कवर कर रखा है। 1-1 घंटे की 2-3 क्लासेस हैं, तो आप एक बार उसे देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी टेंस आपसे चाह के भी गलत नहीं हो सकता, आप सोते हुए भी सही फॉर्मेशन कर दोगे। तो आप हम इसे देखते हैं। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। व्हाट न्यूज़पेपर डज ही रीड, वह कौन सा अखबार पढ़ता है। व्हाट मार्केट डू यू गो, तुम कौन से बाजार जाते हो। व्हाट मार्केट डज ही गो, वह कौन से बाजार जाता है। व्हाट टीवी डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा टीवी है। व्हाट टीवी डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा टीवी है। व्हाट टीवी डज ही हैज़, उसके पास कौन सा टीवी है। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट, तुमने मार्केट से क्या खरीदा। व्हाट मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, तुमने कल कौन सी मूवी देखी। व्हाट कॉलेज विल यू ज्वाइन, तुम कौन सा कॉलेज को चुनोगे या फिर किस एडमिशन लेगो। व्हाट कार डू यू वांट टू बाय, तुम कौन सी कार खरीदना चाहते हो। व्हाट मोबाइल डज ही वांट टू बाय, वह कौन सा मोबाइल खरीदना चाहता है। तो
अब देखो, ट्राई टू मेक क्वेश्चन। यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्शन दिए हुए हैं और तरह तरह के यहाँ पर एक्शन मैंने लिखे हुए हैं। सारे एक्शन की जगह सबसे पहले हम प्ले मान के चलेंगे। सब एक्शन की जगह सबसे पहले हम प्ले मान के चलेंगे। देखो, व्हाट टाइम डू यू प्ले, तुम किस समय खेलते हो। व्हाट टाइम डज ही प्ले, वह किस समय खेलता है। व्हाट टाइम डिड यू प्ले यस्टरडे, तुम कल किस समय खेलते हो। व्हाट टाइम डिड यू प्ले यस्टरडे, ही यस्टरडे, वह कल किस समय खेला था। व्हाट टाइम विल यू प्ले, तुम किस समय खेलोगे। व्हाट टाइम विल ही प्ले, वह किस समय खेलेगा। व्हेन डिड यू बाय दिस कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर कब खरीदा। व्हेन डिड यू ज्वाइन एडवांस बैच, आपने एडवांस बैच कब ज्वाइन किया। व्हेन डिड ही पास हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल कब पास किया। अब हम दूसरा करते हैं, स्टडी लेके चलते हैं। व्हाट टाइम डू यू स्टडी, तुम किस समय पढ़ते हो। व्हाट टाइम डज ही स्टडी, वह किस समय पढ़ता है। व्हाट टाइम डिड यू स्टडी यस्टरडे, तुमने कल किस समय पढ़ाई की थी। व्हाट टाइम डिड ही स्टडी यस्टरडे, उसने कल किस समय पढ़ाई की थी। व्हाट टाइम विल यू स्टडी, तुम किस समय पढ़ोगे। व्हाट टाइम विल ही स्टडी, वह किस समय पढ़ेगा। व्हेन डिड यू बाय दिस कंप्यूटर, आपने ये कंप्यूटर कब खरीदा, ये तो सेम ही है। व्हेन डिड यू ज्वाइन एडवांस बैच, आपने एडवांस बैच कब शुरू किया। व्हेन डिड ही पास हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल कब पास किया। अब मैं एक लास्ट, गो का आप खुद बनाओगे, कम का आप खुद बनाओगे, लर्न का मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, कम और गो सेम सेम है तो कम का मैं बना देता हूँ, गो और लर्न के आप घर से बनाओगे और कमेंट में जरूर बताओगे। देखो, अब मैं कम लेके चल रहा हूँ। व्हाट टाइम डू यू कम, तुम किस समय आते हो। व्हाट टाइम डज ही कम, वह किस समय आता है। व्हाट टाइम डिड यू कम यस्टरडे, तुम कल किस समय आए थे। व्हाट टाइम डिड ही कम यस्टरडे, वह कल किस समय आया था। व्हाट टाइम विल यू कम यस्टरडे, ओ सॉरी, व्हाट टाइम विल यू कम, तुम किस समय आओगे। व्हाट टाइम विल ही कम, वह किस समय आएगा। व्हेन डिड यू बाय दिस कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर कब खरीदा था। व्हेन डिड यू बाय दिस मोबाइल, आपने मोबाइल कब खरीदा था। व्हेन डिड यू बाय दिस एयरपोर्ट्स, आपने एयरपोर्ट्स कब खरीदे थे। व्हेन डिड यू ज्वाइन अमेरिकन इंग्लिश, आपने अमेरिकन इंग्लिश कब ज्वाइन की थी। व्हेन डिड यू ज्वाइन फाउंडेशन बैच, आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कब किया था। व्हेन डिड यू ज्वाइन एडवांस बैच, आपने एडवांस बैच कब ज्वाइन किया था। व्हेन डिड ही पास हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल कब पास किया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अक्सर बार बार हर बार इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, पहले कुछ छोटी मोटी बीमारियों को देखते हैं, ठीक है ना। चनके के बारे में आपने सुना होगा, कोई बोलता है यार चनका सा आ गया हाथ में, तो चनके को बोलते हैं क्रैम्प। क्रैम्प पड़ जाते हैं, जैसे जिम जो लड़के करते हैं वो बोलते हैं यार क्रैम्प आ गया। क्रैम्प का मतलब है चनका सा, एक अकड़न सी आ गई, ठीक है ना। गाउट बोलते हैं घुटने में दर्द को। अब घुटने को कुछ लोग गोड्डा भी बोलते हैं, कुछ लोग घुटना भी बोलते हैं, और जब घुटने में दर्द हो जाता है तो उसे बोलते हैं गाउट, है ना। अल्सर्स बोलते हैं मुंह के छाले। कभी कभी हम बहुत तीखा खा लेते हैं या फिर हमारा पेट सही नहीं होता तो हमें मुंह के छाले हो जाते हैं, फिर हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं अल्सर्स बोलते हैं मुंह के छालों को। ब्लिस्टर्स बोलते हैं शरीर की छालों को। मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उसे अल्सर्स बोलते हैं और शरीर पर जो छाले होते हैं उन्हें ब्लिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सोर का मतलब होता है तकलीफ। सोर का मतलब होता है तकलीफ। आप जैसे कि सोर हैंड का मतलब है हाथ में तकलीफ। आई हैव माई सोर हैंड, मेरे हाथ में तकलीफ है। सोर नोज, नाक में तकलीफ। सोर फुट, पैर में तकलीफ। सोर फुट का मतलब होता है पैर में तकलीफ। एक बार फिर से देख लें, क्रैम्प माने चनका, गाउट माने घुटने में दर्द, अल्सर्स माने मुंह के छाले, ब्लिस्टर्स माने शरीर के छाले। सोर हैंड का मतलब है हाथ में तकलीफ होना। सोर नोज का मतलब है नाक में तकलीफ होना। सोर फुट का मतलब है पैर में तकलीफ होना। अभी हम गोट का भी बताऊंगा। गोट बट प्रेजेंट में यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है। अब देखो, एक वर्ड आपने सुना होगा कम और गो। कम और गो और कम, इन दोनों की जगह एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं बी कम और गो दोनों के स्थान पर आ जाता है। जैसे कि आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। बीइंग का मतलब है यहां देर, सॉरी फॉर बीइंग लेट का मतलब है देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। सॉरी फॉर कमिंग लेट, यानी कि देखो कम के स्थान पर क्या आ गया, बी। कम और गो दोनों के स्थान पर बी आ जाता है। सॉरी फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, अब देखो यहां आने के लिए धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति को, जब किसी चीफ गेस्ट को स्टेज पर बुलाया जाता है, वो आ जाता है तो बोलते हैं थैंक्स फॉर बीइंग हियर, यहां आने के लिए धन्यवाद। तो देखो आने के लिए भी और जाने के लिए भी, है ना। थैंक्स फॉर बीइंग देयर, वहां जाने के लिए धन्यवाद। तो बीइंग जो है कम और गो के स्थान पर, दोनों के स्थान पर कभी कभी आ जाता है, मैक्सिमम। कब नहीं आता वो मैं अगली बात स्लाइड में डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम चलते हैं। अब देखो, हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा जब कोई आप बहुत तेज हाँफते हो, आप रनिंग करके आए हो तो उसे हाँफने को बोलते हैं हफिंग एंड पफिंग। तो आपका दोस्त आपके पास बहुत ज्यादा तेज हाँफता आया क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, तो आपने कहा भैया व्हाई आर यू हफिंग एंड पफिंग,
तुम क्यों हाफ रहे हो, वाई आर यू हफिंग एंड पफिंग, तुम क्यों हाफ रहे हो। हबल बबल बोलते हैं हुक्का को। हुक्का मैंने बचपन में बहुत पिया है, मेरे दादाजी भी पीते थे, परदादाजी भी पीते थे, और मैं उनके पास चला जाता था तो बड़ी मुश्किल से वो मुझे 1-2 घूंट पिलाते थे, ठीक है ना। हबल बबल बोलते हैं हुक्के को, हबल एंड बबल बोलते हैं हुक्के को, और पफिंग माने पीना, है ना। हाफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाफना, लेकिन पफिंग माने होता है पीना। तभी मैंने कल एक चीज आपको सिखाई थी, हैव ए पफ, एक दम मार ले, हैव ए पफ, ये रहा हैव ए पफ, एक दम मार ले। तो पफिंग माने पीना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, इस तरह से। हैव ए पफ का मतलब होता है दम मारना। तो ये क्या है, वाई आर यू हफिंग एंड पफिंग, तुम क्यों हाफ रहे हो। ही इज पफिंग हबल बबल, वह हुक्का पी रहा है। व्हेन डिड यू बाय दिस टीवी, आप देखो ही इज पफिंग हबल बबल। आप देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डू यू पफ हबल बबल, क्या तुम हुक्का पीते हो। आप बोल सकते हो आई एम नॉट टेकिंग हफिंग एंड आई एम नॉट पफिंग हबल बबल बट समटाइम्स आई पफ हबल बबल। मैं अभी तो हुक्का नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं हुक्का पीता हूँ। आप देखो व्हेन डिड यू बाय दिस टीवी, When did you buy this TV, तुमने टीवी कब खरीदा। When did you buy this मोबाइल, तुमने मोबाइल कब खरीदा। When did you buy this clothes, तुमने कपड़े कब खरीदे। When did you buy this fan, तुमने फैन कब खरीदा। तो इस तरह से ये हम बहुत सारे क्वेश्चन बोल सकते हैं। Where did you buy this TV from, पहले हमने पूछा कि तुमने टीवी कब खरीदा, When did you buy this TV। अब हम पूछ रहे हैं Where did you buy this TV from, तुमने टीवी कहां से खरीदा। Where did you buy this मोबाइल from, तुमने मोबाइल कहां से खरीदा। Where did you buy this शर्ट from, तुमने कमीज कहां से खरीदी। Where did you buy this सिगरेट from, तुमने सिगरेट कहां से खरीदी। Where did you buy this स्मैक, तुमने स्मैक कहां से खरीदी। Where did you buy this, Where did you buy LSD, तुमने LSD कहां से खरीदी। LSD का मतलब होता है लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। तो इस तरह से वुड यू, आप देखो वुड आता है जैसे सम्मान, किसी से विनम्रता के साथ आप कुछ जब पूछते हैं। तो मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली और वो मेरठ आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा वुड यू ड्रॉप मी एट मेरठ, क्या आप कृपया मुझे मेरठ छोड़ देंगी। वुड यू ड्रॉप मी एट मेरठ, क्या आप कृपया मुझे मेरठ छोड़ देंगी। वुड यू ड्रॉप मी एट मेरठ, क्या तुम कृपया मुझे मेरठ छोड़ दोगी। आई हैव नॉट गॉट टाइम इवन देन आई ट्राई टू ड्रॉप यू मेरठ, उस लड़की ने कहा आई हैव नॉट। मैंने आपको बताया था एंड का प्रयोग इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट सबके लिए होता है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो भैया एंड की एक स्पेशल क्लासेस जरूर पढ़ना। इंग्लिश स्पीकिंग का एक एडवांस टूल है, 100% आप एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंट फील करोगे अपनी इंग्लिश में एंड के यूज को सीखने के बाद। तो आई हैव नॉट गॉट टाइम, मुझे समय नहीं मिला। हैव नॉट को मैं शॉर्ट में एंड भी बोल सकता हूं, या तो हैव नॉट बोल दो या फिर एंड बोल दो। आई हैव नॉट एंड गॉट टाइम, मुझे समय नहीं मिला। इवन देन, नहीं तो आई ट्राई टू ड्रॉप यू मेरठ, नहीं तो मैं तुम्हें मेरठ छोड़ने का प्रयास करता। हैज ही गॉट टीवी, क्या उसे टीवी मिल गया। हैव यू गॉट टीवी, क्या तुम्हें टीवी प्राप्त हो गया। व्हाट टीवी हैव यू गॉट, तुम्हें कौन सा टीवी मिला। देखो किसी भैया ने दूसरे भैया से कहा यार मेरी ना शादी हो रही है लेकिन टीवी मेरे भाई को मिलेगा। तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा हैज़ ही गॉट टीवी, क्या आपके भाई को टीवी मिल गया। हैज़ ही, क्या उसको टीवी मिल गया। अब आपके दोस्त ने कहा नहीं नहीं यार मेरी सास का कल फ़ोन आया था, वो कह रही है कि टीवी हम आपको ही देंगे। तो आपने उससे पूछा हैव यू गॉट टीवी, क्या तुम्हें टीवी मिल गया। उसने कहा हाँ भैया मिल गया मुझे टीवी, मुझे मिल गया टीवी, मुझे मिल गया टीवी। आपने कहा व्हाट टीवी हैव यू गॉट, भाई साहब तुम्हें कौन सा टीवी मिला है। व्हाट टीवी हैव यू गॉट, तुम्हें कौन सा टीवी मिला है। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। व्हाट मार्केट डू यू गो, तुम कौन से मार्केट जाते हो। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो। व्हाट टीवी हैव यू गॉट, तुम्हें कौन सा टीवी मिला है। he and got TV, he has not got TV, उसे अभी टीवी नहीं मिला है। I have got TV, मुझे टीवी मिल गया है। I have got LG TV, मुझे LG का टीवी मिला है, मुझे LG का टीवी मिला है। अब देखो कुछ ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये मैं आपको थोड़े से बहुत ध्यान से सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। रिसाइड, लिव तो आपने पढ़ा होगा, लिव माने रहना। मॉडर्न इंग्लिश में हम पूछते हैं वेयर डू यू रिसाइड, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू रिसाइड, तो लिव की जगह रिसाइड भी आप सुन सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू रिसाइड, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम, तुम अंग्रेजी कहाँ से सीख रहे हो। वेयर आर यू लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम, तुम कंप्यूटर कहाँ से सीख रहे हो। वेयर आर यू लर्निंग मैथ फ्रॉम, तुम मैथ कहाँ से सीख रहे हो। वेयर डिड यू बाय दिस कंप्यूटर फ्रॉम, तुमने कंप्यूटर कब खरीदा। इट इज़ माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कहा कि कल आज जो है शाम 4 बजे
यानी कि दोपहर में 4 बजे पीवीएस सिटी स्क्वायर मॉल मिलेंगे रजौरी गार्डन में दिल्ली में। आपने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। आपकी गर्लफ्रेंड ठीक 4 बजने से 5 मिनट पहले वहाँ पर आ गई और वो वहाँ पर 5 घंटे तक खड़ी रही, रात के 9 बजे तक, ठीक है ना। और रात के 9 बजे तक जब वो खड़ी रही और आप वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो अगले दिन आपने उस पर कॉल पे बात की, उसने कही भाई तू क्यों नहीं आया था। आपने कहा बिकॉज यू नो वेल दैट इट इज़ अ गेटिंग हॉट डे बाई डे एंड इट वॉज सो समर यस्टरडे, दैट इज़ वाई इट इज़ माई कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी है, इट इज़ माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका। एंड आई विल नॉट कम इफ़ यू कॉल मी अगेन। यदि तुम मुझे दोबारा भी बुलाओगी तो भी मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, गर्मी से बचना। गर्मी हो रही है गंदी। इट इज़ माई कंपल्सन, यह है मेरी मजबूरी है। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूँ। डोंट कंपेल मी, यार मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूँ। जब आप दो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं तब आप बोलते हैं यार मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। इस सेंटेंस को बोलते हैं आई एम बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। आई एम बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। डेविल का मतलब होता है शैतान और ब्लू सी का मतलब है बहुत गहरा नीला समुद्र। तो ऐसा बोलते हैं खजूर से गिरा और पेड़ में अटका, मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। आई एम आउट ऑफ वाटर इनटू द फायर। आई एम आउट ऑफ वाटर इनटू द फायर। आई एम आउट ऑफ वाटर, मैं पानी से बाहर हूँ। इनटू द फायर, 1 मिनट के लिए इसे हटा दो। आई एम आउट ऑफ द वाटर का मतलब है आई एम आउट ऑफ द वाटर, मैं परेशान हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, इसका क्या है ये इनटू द फायर तो गलत ही लग रहा है यहाँ पे, है ना। आउट ऑफ द वाटर का मतलब होता है मैं पानी से बाहर हूँ, यानी कि मैं परेशानी से बाहर हूँ। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अब देखो ये है, मैंने आपसे पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट फ्रेज। इसका एक बात देखो, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जब आप अपने शब्दों से किसी का दिल और दिमाग दोनों दुखा देते हो और वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, रोता रहता है, तो आप बोलते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसने दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं तुम्हें शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूँगा। डोंट पैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा कुछ बुरा भला कह दिया और वो नाराज़ हो गई, वो रोने लगी और कहने लगी तो मैं तो मरूंगी। आपने कहा आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। डियर डोंट टेक इट टू हर्ट, इन्हें दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं तुम्हें शब्द देता हूँ, वचन देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसे भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर अड़ा रहूँगा। तब आपकी दोस्त बोली, गर्लफ्रेंड बोली ठीक है डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, लेकिन अब अपने वादे से मुकरना मत। मैंने पहले ही बताया था बी कम और गो दोनों के स्थान पर आ सकता है, मैंने आपको इसका यूज़ भी करके दिखाया। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, है ना, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, सॉरी फॉर कमिंग लेट, ठीक है ना। तो कम के स्थान पर भी आ सकता है, आने के लिए भी आ सकता है, जाने के लिए भी आ जाता है ये बी, ठीक है ना। देखो ही विल बी लीडर, वह एक अच्छा नेता बनेगा। आई विल नॉट लीव यू ऑन लर्च, मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। भैया 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 बहुत ध्यान से समझो, जब रिलेशनशिप में दो लड़के लड़की या फिर दो लड़के लड़के या फिर दो लड़की लड़की आपस में बहुत ज़्यादा कस्में वादे खाते हैं कि हम तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तब हम बोलते हैं आई विल नॉट लीव यू ऑन लर्च, मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नाउअडेज, आई एम जस्ट एंजॉइंग द हॉलीडेज बिकॉज यू नो वेल दैट इज गेटिंग day by day, so everyone says that you should be in your house, otherwise you will get stroke, otherwise तुम्हें लू लग जाएगी। What's going on, क्या चल रहा है। व्हाट्सअप शॉर्ट में, व्हाट्स गोइंग ऑन को शॉर्ट में बोलना है व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। सबसे पहला रूल होगा हमारा एज, एडजेक्टिव एज। ये रूल हम कब प्रयोग करते हैं, एक बार आप इस रूल को सीख गए ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस तरह के बहुत सारे वाक्य आपने अपने जीवन में सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आज के बाद इस तरह के वाक्यों को आप एकदम ट्रांसलेट कर दोगे। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, वह तो अपने टीचर की तरह बुद्धिमान है, वह तो कुएं की तरह काला है, वह तो गाय की तरह सीधी है, वह तो नागिन की तरह चालाक है। तो इस तरह के वाक्यों के लिए हम एज, एडजेक्टिव एज का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारे भैया को नहीं पता होगा कि भैया एडजेक्टिव किसे कहते हैं। किसी की भी विशेषता को
एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत सारे भैया सोचते हैं कि विशेषता सिर्फ अच्छी होती है। नहीं भैया, विशेषता का मतलब होता है विशेष गुण, चाहे वो अच्छा गुण हो चाहे वो बुरा गुण हो, यानी कि विशेष गुणों थोड़ा सा हटके। जैसे कि देखो अभी हम आपको दिखाते हैं विशेषता अच्छी और बुरी कैसे होती है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं वह किसी भी आदमी को 2 मिनट में मार देता है। देखो काम तो बुरा करता है लेकिन विशेषता तो है, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यह भी एक विशेषता है। तो इस तरह की विशेषताओं को कहते हैं एडजेक्टिव। अच्छा बुरा, बुद्धिमान, काला गोरा, लंबा नाटा, जो थोड़ा सा विशेष गुण हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एज कंपेयर करने के लिए, ऐसा दूसरे कंपेयर करने के लिए, यहां सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, यहां सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, यहां एज आएगा, यहां एडजेक्टिव आएगा, यहां दूसरा एज आएगा, यहां सब्जेक्ट 2 आएगा। वह इसकी तरह है जैसे ये वाला। जैसे कि अब देखो रवि अपने शिक्षक की तरह बुद्धिमान है। एक भैया है रवि, उसके एक अध्यापक हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो लोग कहते हैं रवि अपने शिक्षक की तरह बुद्धिमान है। रवि रवि है एज इतना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान एज जितना हिज टीचर, रवि इतना बुद्धिमान है जितने कि उसके टीचर। आप गाय की तरह शालीन हो। कोई एक लड़की है और वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, सुलझी हुई है, सेंसिटिव है, सॉफ्ट है तो हमने उसकी तुलना की गाय से। जैसे कि मैंने उस लड़की को कहा यू आर, तुम हो, एज ऐसे, डिसाइल सीधी, एज जैसे, काओ तुम गाय की तरह सीधी और शालीन हो। तो लड़की बहुत ही खुश हो गई। यू आर एज डिजाइल एज काओ, तुम गाय की तरह सीधी हो। लेकिन उसने, क्योंकि मेरा रंग थोड़ा काला है, मेरा फेस थोड़ा सा काला है, तो उस लड़की ने देखो मुझे क्या कहा, उसने कहा यू आर एज ब्लैक एज क्रो, तुम इतने काले हो जितना कौआ, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तुम कौवे की तरह काले हो। मैंने उससे कहा तुम गाय की तरह सीधे हो, उसने मुझे कहा तुम कौवे की तरह काले हो। ही इज एज ब्लैक एज क्रो, वह कौवे जितना काला है। अब देखो आप मुझ पे कोई बहुत ही घिनौना अपराध लगा रहे हो। मैंने कहा आई एम एज इनोसेंट एज चाइल्ड, मैं हूं इतना सीधा जितना बच्चा, मैं बच्चे जितना सीधा हूं। आई एम एज इनोसेंट एज चाइल्ड, मैं बच्चे की तरह निर्दोष हूं। कोई भैया बहुत ही तेज है, बहुत ज्यादा शातिर है, सिर्फ अपना ही अपना स्वाद देखता है, तो आपने उसे कहा यू आर, तुम हो, एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। यू आर एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। यू आर एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। एक लड़की है आयुषी, क्या नाम है उसका, आयुषी। आयुषी बिल्कुल इतनी सीधी लड़की है जितनी कि सीता जी। जैसे कि सीता जी विशेष गुणों से, चरित्र के मामले में, स्वभाव के मामले में, व्यवहार के मामले में बिल्कुल बहुत ही सरल, सुलझी हुई और संवेदनशील महिला थी, लड़की थी। ठीक उसी प्रकार एक लड़की है आयुषी, वो भी ऐसी है। तो मैंने कहा आयुषी इज, आयुषी है एज सिंपल एज सीता जी, आयुषी सीता जी की तरह साधारण है या सरल है। आदि एक भैया है, आदि इज एज जेंटल एज राम जी, आदि राम जी की तरह सज्जन है या राम जी की तरह कोमल है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, रवि इज एज इंटेलिजेंट एज हिज टीचर, रवि अपने अध्यापक की तरह बुद्धिमान है। यू आर एज डिजाइल एज काउ, तुम गाय की तरह सीधे हो। ही इज एज ब्लैक एज क्रो, वह कौवे की तरह काला है। आई एम एज इनोसेंट एज चाइल्ड, मैं बच्चे की तरह मासूम हूँ। यू आर एज क्लेवर एज फॉक्स, तुम लोमड़ी की तरह चालाक हो। आयुषी इज एज सिंपल एज सीता जी, आयुषी सीता जी की तरह सरल है। आदि इज एज जेंटल एज राम जी, आदि राम जी की तरह सरल है। तो ये हमारा रूल है। और 100% अगर आप इसके 5 सेंटेंस भी बना लो, 5 बना के देखो, रोज 5 बनाओ और 100% आप इसे बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एक सेंटेंस जो मैं आपको घर के लिए दे देता हूं वो है तुम शेर की तरह, तुम शेर की तरह बहादुर हो, तुम शेर की तरह
बहादुर हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्पीकिंग का जो कोर्स है, स्पीकिंग पूरा का पूरा ओवरऑल एक ही चीज पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि कन्वर्सेशन पे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद कन्वर्सेशन 100% एनीवन कैन से दैट यू आर ए गुड स्पीकर। आई मीन इफ यू कैन टॉक without any hesitation, you can convert your thought, you can express your thought, you can convey your message freely without any hesitation, it means you are perfect in this English. That is why I am saying that to focus on question and answer practice, because you have to ask the question, sometimes you have to give the answer, but it depends on question and answer, or on the other word we can say answer and question. क्वेश्चन पूछने आने चाहिए और उनका जवाब देना आना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो, इफ यू आर ए बिगनर, देन इट इज माय रिकमेंडेशन टू यू दैट माय डियर फ्रेंड, यू आर टू गिव द आंसर एज पॉसिबल एज बिग। तुम्हें ज़्यादा से बड़े उत्तर देने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि कोई आपसे पूछा है व्हाट यू वांट टू बी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपसे कन्वर्सेशन में हर जगह आपसे पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। वांट टू की शॉर्ट फॉर्म होती है वाना, मैंने बताया था। आई वांट टू मैं चाहता हूं, या फिर आई वाना बी ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। आई वाना बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। आई वाना बी ए पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन बनना चाहता हूं। आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। आई वांट टू बी नथिंग, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। आई वांट टू बी ए सिंपल बॉय, मैं एक साधारण लड़का बनना चाहता हूं। यही क्वेश्चन जब हम किसी एक व्यक्ति से थर्ड पर्सन के लिए पूछेंगे, फर्स्ट पर्सन में, दूसरा पर्सन वो, बात कर रहे हैं हम तीसरे की, तो हम पूछेंगे व्हाट डज ही वांट टू बी। यार तुम्हें पता है वो क्या बनना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू बी, वह क्या बनना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू बी। ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, लेकिन बात कर रहे हो उसकी बहन के बारे में। आपने कहा व्हाट डज शी वांट टू बी, वह क्या बनना चाहती है। आपने कहा शी वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। या फिर आपने उसके भाई के बारे में पूछा व्हाट डज ही वांट टू बी, वह क्या बनना चाहता है। आपने कहा ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। अब हम किससे पूछेंगे, कैपेबिलिटी के बेस पर, कि कैन यू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। अब आप इससे दो तरह से आंसर दे सकते हैं। आई कैन बी एन आईएएस ऑफिसर, मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं। यानी कि आपके अंदर वो गट्स फीलिंग है, आपके अंदर वो साहस है, आपके अंदर वो क्षमता, योग्यता, हर वो चीज़ है जो आईएएस बनने के लिए है। तो इसीलिए आपने कहा आई कैन बी आईएएस ऑफिसर। अब किसी ने आपसे पूछा विल यू बी ए टीचर, क्या तुम एक अध्यापक बनोगे। आई विल बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा। आई विल नॉट बी ए टीचर। अब देखो बहुत ध्यान से एक चीज देखना, विल नॉट, एक मिनट में इसे यहां पे समझा देता हूं आपको। विल नॉट, विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं भैया वांट। इसमें विल और नॉट एक साथ आ जाता है वांट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, विल यू बी ए टीचर, क्या तुम एक अध्यापक बनोगे। आई विल बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा। आप देखो इसका नेगेटिव में जवाब कैसे देंगे, आई विल नॉट बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं बनूंगा। आई मे बी ए टीचर, मैं शायद एक अध्यापक बन सकता हूं। आई माइट बी ए टीचर, मैं शायद ही अध्यापक बन सकता हूं। एक बार फिर से देख लो, व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बी बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। अब किसी ने आपसे पूछा विल यू बी ए बिजनेसमैन, क्या तुम एक बिजनेसमैन बनोगे। आपने कहा आई विल बी ए बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी बनूंगा। आई विल नॉट बी ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। आई मे बी ए बिजनेसमैन, मैं शायद बिजनेसमैन बन सकता हूं। आई माइट बी ए बिजनेसमैन, मैं शायद ही बिजनेसमैन बन सकता हूं। भैया में आता है 70% पॉसिबिलिटी के लिए, इसे बोलते हैं अधिक संभावना। माइट को बोलते हैं कम संभावना, जब 10% संभावना हो किसी काम को होने के लिए, इसीलिए इसे बोलते हैं शायद, इसे बोलते हैं शायद ही। विल यू बी ए आईएएस ऑफिसर, क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे। आपने कहा आई विल बी आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आई विल नॉट बी ए, आई वॉन्ट बी ए आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं बनूंगा। आई मे बी ए आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ। आई माइट बी एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर शायद बन सकता हूँ। अब देखो ये हैं कुछ ये किचन से रिलेटेड वर्ड हैं, वोकैबुलरी हैं, आप इन्हें एक बार देख लो। और आपको इंग्लिश में चाय बनानी है, चाय कैसे बनानी है वो भी मैं अभी बता दूंगा। लेकिन पौर माने होता है उड़ेलना, जैसे दूध से भरा कोई कंटेनर है, कोई जग है और उसे आपने दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया, उसमें से उधर डाल दिया, उसे बोलते हैं पौर। क्या बोलते हैं, पौर। टीपोट क्या बोलते हैं, टीपोट बोलते हैं चाय बनाने का जो फ्राई पैन बर्तन जो भी आप होता है उसे बोलते हैं टीपोट। ऐड शुगर, फिर उसमें चीनी डालते हैं। क्रश जिंजर, क्रश जिंजर का मतलब होता है क्रश नहीं अरे क्रश पे मत पहुंच जाओ, बहुत सारे भैया क्रश सुन के ही पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। अरे भैया वो नहीं, वहाँ नहीं पहुँचना, वहाँ भी पहुँचेंगे, अभी नहीं पहुँचना वहाँ पे। क्रश पे नहीं जाना,
क्रश जिंजर का मतलब है, क्रश जिंजर का मतलब है अदरक को पीसना, अदरक को कूट कूट के पीसना, ठीक है ना। टेक ऑफ का मतलब है उतारना, क्लोव का मतलब होता है लौंग, सीव का मतलब होता है छन्नी, जो ऐसे छिमक 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 होते हैं, उसे बोलते हैं छिन्नी, सीव छन्नी। कार्डेमम का होता है इलायची। तो देखो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू द किचन, देन आई टेक ए टी पॉट, देन आई पॉर मिल्क into it, then I add sugar, then I add then I crush the ginger, then I crush ginger in it, then I take off the fry pan and I take my tea and I take tea। इस तरह से किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये कुछ एक्शन थे। अब देखो इंपॉर्टेंट फ्रेज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फ्रेज यार देखो इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है ना तो फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज से ना आपकी इंग्लिश एक डिफरेंट लेवल की प्रतीत होती है, सामने वाले पे एक प्रभाव छोड़ती है आपकी इंग्लिश। जैसे कि लैंड योर ईयर्स टू स्पीकर, अपना जब भी आप कोई स्पीच वगैरह कोई पोडियम पे बोलने के लिए जाते हैं, स्टेज पे बोलने के लिए जाते हैं, तो आप सामने वाले से कहते हैं लैंड योर ईयर्स टू स्पीकर, कृपया अपना ध्यान इधर देना, कृपया अपना ध्यान इधर देना। जब भी आप किसी का दिल दुखा देते हैं तो आप कहते हैं डोंट लूज हर्ट, यार हिम्मत मत हार। अगर कोई भैया फेल हो गया प्यार में और आप उसके पास गए, आपने उससे कहा भाई साहब डोंट लूज हर्ट, यार हिम्मत मत हार, टेक हर्ट, यार हिम्मत रख, आई कैन डू इट ईजिली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। किसी ने कहा यार तुझसे तो सीरियसली नहीं हो रहा, आपने कहा आई कैन डू इट ईजिली, यार मैं तो इसे आसानी से पास कर सकता हूँ। आई हैव लिट द गैस, मैंने गैस जला दी है, आई हैव लिट द गैस, मैंने गैस जला दी है, आई हैव लिट द गैस, मैंने गैस जला दी है। लिट ये थर्ड फॉर्म है, लिट, लिट जलाने की, लाइट की थर्ड फॉर्म है लिट। आई हैव लिट द गैस, मैंने गैस जला दी है। वाई डोंट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। वाई डिड नॉट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। वाई डिड नॉट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जब आपके पास कोई बहुत ज़रूरी काम था आप इसलिए नहीं आए थे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मेरे पे एक बहुत ज़रूरी काम था, दैट इज़ वाई आई कुडंट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेट्स कम टू द पॉइंट, यार तुम मुझे भटकाओ मत, सीधा मुद्दे पर आओ। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। एक बार वो देख लेते हैं, जब भी आप किसी पोडियम या फिर स्टेज वगैरह पे जाते हैं और सामने वाले आपकी बात नहीं सुनते, तो आप उनसे कहते हैं लैंड योर ईयर्स टू स्पीकर, कृपया अपना ध्यान मुझे दीजिए। जब भी कोई अपनी हिम्मत खोने लगता है, ऐसा हारने महसूस करने लगता है, गिव अप करने का सोचता है, तो आप उसे बोलते हैं डोंट लूज हर्ट, यार हिम्मत मत हार। टेक हर्ट, यार हिम्मत रख, टेक हर्ट माने हिम्मत रख। जो काम आपके लिए बहुत ईजी होता है ना, आप उसे कहते हैं यार इसे तो मैं बाएं हाथ से कर सकता हूँ, आई कैन डू इट ईजिली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। आई हैव लिट द गैस, लाइट की थर्ड फॉर्म है लिट, तो आई हैव लिट द गैस, मैंने गैस जला दिया है। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम था, दैट इज़ वाई आई कुडंट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। सॉरी फॉर यस्टरडे, कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं कल अपने शब्द वापस लेता हूँ। एंड आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं तुम्हें वचन देता हूँ दैट इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। इफ़ आई गिव यू वर्ड्स आई विल फॉलो, यदि मैं तुम्हें शब्द दूंगा तो मैं उसे पूरा करूंगा। लेट्स कम टू द पॉइंट, आओ सीधा मुद्दे पे आओ, भटकाओ मत। डोंट कीप मी इन डार्क, मुझे अंधेरे में मत रखो। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, देखो इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है भैया प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आओ तो आपका बन जाता है इंटेरोगेटिव, इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप। और जब WH फैमिली को हेल्पिंग वर्ब से भी आगे ले आते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से भी आगे ले आते हैं, तब हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव डबल टाइप। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखो आई प्ले, सॉरी यहाँ पे यू से देखो और ज़्यादा अच्छे समझोगे। यू प्ले हॉकी, ठीक है, तुम हॉकी खेलते हो। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। व्हेन डू यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी कब खेलते हो। अब देखो डू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ गया तो ये बन गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या तुम हॉकी खेलते हो। लेकिन WH फैमिली का वर्ड वाई, व्हेन, वेयर, हाउ,
हाउ मच, हाउ मेनी, ये WH फैमिली के वर्ड है। अगर इस तरह का वर्ड कोई हेल्पिंग वर्ब से भी आगे आता है तब वो बन जाता है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। जैसे कि आप देखो, इस एक्शन की जगह आप प्ले मान लो, प्ले क्रिकेट, CRI, प्ले क्रिकेट मान लो। जहां जहां पर भी एक्शन लिख रहा है वहां पर हम बात करेंगे प्ले क्रिकेट की। जहां जहां पर भी एक्शन लिख रहा है वहां पर हमें मान लेंगे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो। हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कैसे खेलता है। हाउ डिड यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट कैसे खेला। हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कैसे खेला। हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेलोगे। हाउ विल ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कैसे खेलेगा। अब देखो यहां पर मैं ले लेता हूं गो टू स्कूल। गो टू स्कूल हमारा है इस बार एक्शन। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। हाउ डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे गए थे। हाउ डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे गया था। हाउ विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे। हाउ विल ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाएगा। अब देखो बहुत बार जब इंग्लिश आप किससे बोलते हैं और कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार ये पूछता है कि वाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप जवाब नहीं देना चाहते, तो आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक दैट। बस ऐसे ही उसने कहा हाउ, कैसे हुआ ये, जस्ट लाइक दैट। बस ऐसे ही जब आपको कोई सवाल का जवाब ना आ रहा हो तो आप अपनी जान बचाने के लिए जस्ट लाइक दैट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बस ऐसे ही। आप देखो ब्लैक पेपर बोलते, ये कुछ वोकैबलरी हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी भी चाहिए क्योंकि डेली यूज़ की वोकैबलरी हैं, अक्सर ये बार बार आती रहती हैं। ब्लैक पेपर बोलते हैं काली मिर्च को। सोक का मतलब होता है कपड़े भिगोना। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। रब क्लोथ्स का मतलब होता है रगड़ना। अप्लाई, साबुन लगाने के लिए हम अप्लाई का यूज़ करते हैं। रिंस माने होता है कुल्ला करना, सुबह को जब हम कुल्ला करते हैं। और रिंग माने होता है निचोड़ना। तभी एक सेंटेंस बोलता है आई विल रिंग योर नेक, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। आई विल रिंग योर नेक, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। जर्क द क्लोथ्स, कपड़ों को झटकना। जर्क द क्लोथ, कपड़ों को झटकना। एयर द क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़ों को सुखाना। अब आप पूरा इस पर एक थीम, पूरी एक रोल प्ले एक्टिविटी कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कपड़े धो सकते हैं, ज़्यादातर सभी वोकैबलरी यहाँ पर है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जो होगी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद होगा। इस स्लाइड को पढ़ने के बाद, इन्हें डिस्कस एक बार यहाँ पर करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी हम पूछते हैं हु आर द गाइज, वे कौन है। मान लीजिए कोई एक समूह है जिसमें लड़के और लड़के दोनों हैं और आपने किससे पूछा यार हु आर द गाइज, अरे वे कौन है भाई, हु आर द गाइज, वे कौन है। हु आर यू ब्रदर ऑफ, तुम किसके भाई हो। अभी देखिए गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का आया बहुत ही हैंडसम सा, और जो गेट कीपर पे एक लेडी बैठी थी उसने कहा कि लड़कों का तो आना मना है यहाँ पर, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। उस लड़के ने कहा आई एम ब्रदर, मैं भाई हूँ। आई एम ब्रदर ऑफ समवन एल्स, मैं किसी का भाई हूँ। तो उसने उससे पूछा हु आर यू ब्रदर ऑफ, तुम किसके भाई हो। हु आर यू ब्रदर ऑफ, तुम किसके भाई हो। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। मान लीजिए आपकी कोई बहन है और वो फ़ोन पर बात कर रही है, तो आपने उससे पूछा हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रही हो। किसी का कोई भाई है और दूसरा भाई तीसरे भाई से बात कर रहा है, तो आप उसे हु आर यू टेकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। या फिर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं टू हुम आर यू टॉकिंग, हु आर यू टॉकिंग टू भी बोल सकते हैं और टू हुम आर यू टॉकिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि विद हुम डू यू गो टू मार्केट, किसके साथ तुम मार्केट जाते हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हु डू यू गो टू मार्केट, हु डू यू गो टू मार्केट विद, इस तरह से भी बोल सकते हैं। हु डू यू प्ले विद, देखो जरा तुम किसके साथ खेलते हो। हु डू यू प्ले विद, तुम किसके साथ खेलते हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं विद हुम डू यू प्ले, विद हुम डू यू प्ले भी हम इसे बोल सकते हैं। हु डिड यू गो विद, तुम किसके साथ गए थे। तो हु डिड यू गो विद, तुम्हारे साथ कौन गया था। विद हुम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए थे। एक बार भैया ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसमें हो सकता है, तो इन्हें एक बार स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ लो। हु आर द गाइज, वे कौन हैं। हु आर यू ब्रदर ऑफ, तुम किसके भाई हो। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। टू हु आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। हु डू यू प्ले विद, तुम किसके साथ खेलते हो। विद हुम डू यू प्ले, कौन तुम्हारे साथ खेलता है। हु डिड यू गो विद, तुम्हारे साथ कौन गया था। विद हुम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए थे। क्वेश्चन वर्ड आता है जिसे हम WH फैमिली का वर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद टाइम वर्ड आता है, सब्जेक्ट आता है, एक्शन आता है, और इससे पहले अगर WH फैमिली का है तो इससे भी पहले आ जाएगा। देखो ये रही भैया हेल्पिंग वर्ब आर
ये रही हार हेल्पिंग वर्ब, ये रहा WH फैमिली का वर्ड और ये रहे सेंटेंस। तो इस प्रकार से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब देखो, जैसे आजकल गर्मी चल रही है, जैसे कि मई जून में अक्सर गर्मी चलती है, तो इसके लिए एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। जब गर्मियों के सबसे गर्म दिन होते हैं उन्हें बोलते हैं दीज आर द डॉग डेज, दीज आर द डॉग डेज। ये गर्मियों का सबसे गर्म सीजन है, ये सीजन का सबसे गर्म समय है। दीज आर द डॉग्स, दीज आर द डॉग डेज। हु टीच यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है। देखो ऐसा मान लो राम टीचेस यू, राम तुम्हें पढ़ाता है। अब राम की जगह हु आ गया, यहाँ पर ये एक क्या है, एक इंडिकेटर है। हु टीच यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है। हु डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। हु डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। हु टॉट यू, किसने तुम्हें पढ़ाया। हु डू यू टीच, तुम्हें किसने पढ़ाया था। हु विल टीच यू, कौन तुम्हें पढ़ाएगा। हु विल टीच यू, तुम किसे पढ़ाओगे। दिस इज दैट बॉय, दिस इज दैट बॉय हु मेट मी इन दिल्ली। इस दैट से हम क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। देखो दिस इज दैट बॉय, दैट बॉय का मतलब है कोई लड़का, पहले भी आप उसे जानते हो, तभी जिसने कहा दिस इज दैट बॉय, ये वही लड़का है। दैट, दिस इज दैट बॉय का मतलब है ये वही लड़का है। हु मेट मी इन दिल्ली, जो मुझे दिल्ली में मिला था, ये वही लड़का है जो मुझे दिल्ली में मिला था। एक लड़की बनारस गई है किसी शादी में और दिल्ली में उससे एक भैया टकराया था और वो उससे फ्लर्टिंग कर रहा था, और जब वो लड़की बनारस शादी में पहुंची तो दुर्भाग्यवश वो लड़का भी उसे उसी शादी में मिला और उसने अपनी मम्मी से बताया, मम्मी दिस इज दैट बॉय हु मेट मी इन दिल्ली, ये वही लड़का है जो मुझे दिल्ली में मिला था। दीज आर दोज गर्ल्स हु मेट मी इन दिल्ली, लड़कियों का एक ग्रुप मेट्रो ट्रेन में रील बना रहा था और बहुत ही तेजी से हंस रहा था। आपने उस ग्रुप को देखा, आप अपने घर आ गए और वो लड़कियां आपके घर पर भी आ गई रील बनाने आपके साथ। तो आपने अपनी मम्मी से कहा दीज आर दोज गर्ल्स हु मेट मी इन दिल्ली, ये वही लड़कियां हैं जो मुझे दिल्ली में मिली थी। दीज आर दोज गर्ल्स हु मेट मी इन दिल्ली, ये वही लड़कियां हैं जो मुझे दिल्ली में मिली थी। अब देखो इंपोर्टेंट फ्रेज एंड सेंटेंस, ही इज़ द वर्ज ऑफ दैट, वह मरने की कगार पर है। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल मरने ही वाला होता है तब हम बोलते हैं ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ दैट, वह मरने की कगार पर है। पिंकू इज़ नो मोर, पिंकू अब नहीं रहा। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह तो वहीं चला गया जिसने उसे बनाया था। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। आई फील फॉर यू, मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। जब भी आप किसी के दुख को फील करते हो, आपको बुरा लगता है उसके दुख को सुनकर, तो आप बोलते हैं आई फील फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है और कोई बोलने वाला बहुत बदतमीज होता है तो इस तरह से बोलता है वह तो टपक गया। ही हैज़ किक द बकेट, ही हैज़ किक द बकेट का मतलब होता है वह टपक गया। जब कोई चीज़ आप भूल जाते हो तो आप बोलते हैं इट स्लिप माई माइंड, इट इज स्लिप माई माइंड, इट स्लिप माई माइंड, यह मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप माई माइंड, यह मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप बाई माई टंग, यह मेरी जबान से फिसल गया। जब आप गलती से किसी को गाली दे देते हो, कुछ बुरा कह देते हो, तब बोलते हैं इट स्लिप माई टंग, यह मेरी जबान से फिसल गया। आप बोलते हो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट गुड ऑफ यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड ऑफ यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बचपन के दोस्त को चैम्प भी बोलते हैं, बडी भी बोलते हैं और बॉसम फ्रेंड बोलते हैं, घनिष्ठ मित्र जिसके लिए आप लड़ मरोगे, या तो मर जाओगे या मार दोगे, वो होता है बॉसम फ्रेंड। चैम्प होता है बचपन का दोस्त और बड़ी तो आजकल बहुत ज़्यादा चल ही रहा है। तो आप बहुत बार आपने सुना होगा यार ऐसा मत कर, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ मस्ट, पढ़ाई अत्यावश्यक है, पढ़ाई अत्यावश्यक है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमें पैसे देता है और हम मना भी करते हैं, तो बोलते हैं बेटा ये तो रीति रिवाज है, इट इज़ कस्टमरी। इट इज़ कस्टमरी का मतलब है ये तो रीति रिवाज है। जैसे कि नया नया दूल्हा होता है और अपनी वाइफ के घर जाता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं, बहुत ही अच्छे से उसकी दावत करते हैं। तब वो बोलता है कि यार इतना मत करो, तब वो बोलता है इट इज़ कस्टमरी, बेटा ये तो रीति रिवाज है, ये तो करना ही पड़ता है। कीप ऑन आई का मतलब होता है नज़र रखना। जब एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बार बार देखती है कि ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, तब हम उसे बोलते हैं शी कीप ऑन आई ऑन मी, वह मुझ पर नज़र रखती है। और इट विल बी बेटर इफ़ यू यूज़ कीप इंस्टीड ऑफ कीप्स, यूज़ इंस्टीड ऑफ कीप। यदि आप यहाँ पर कीप्स यूज़ करें तो और भी बेटर होगा, क्योंकि शी है। शी कीप्स ऑन आई ऑन मी, वह मुझ पर नज़र रखती है।
लड़की भी बोल सकती है, लड़की भी बोल सकती है। माई बॉयफ्रेंड कीप्स ऑन आई ऑन मी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर नज़र रखता है। माई बॉयफ्रेंड कीप्स ऑन आई ऑन मी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर नज़र रखता है। जब लड़के और लड़की के बीच झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़की को एक डर लगता है कि अब ये मेरा नंबर लिख देगा इधर उधर कि जाओ प्रिया से बात करो। तो लड़की बोलती है प्लीज़ डोंट मिसयूज़ माय नंबर, मेरे नंबर का गलत प्रयोग मत करना। डोंट मिसयूज़ माय नंबर, मेरे नंबर का गलत प्रयोग मत करना। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे हैं। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे हैं। डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप, बच्चे मत बनो अब बड़े हो जाओ। डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप, बच्चे मत बनो अब बड़े हो जाओ। डोंट बी चाइल्ड, कभी कभी हम बोलते हैं ना अरे छोटी बच्ची हो क्या, तो उसी तरह से बोलता है डोंट बी चाइल्ड, अरे बच्चे मत बनो, जस्ट ग्रो अप, यार अब तो बड़े हो जाओ। डोंट बी चाइल्ड, बच्चे मत बनो, जब कोई बचकाना हरकत करता है तो आप बोलते हैं डोंट बी चाइल्ड, ये बच्चे मत बनो, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, अरे भैया तुम आईएएस बन तो जाओगे बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। व्हाई डोंट यू गेट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट माय डियर फ्रेंड। अरे तुम आईएएस तो बन जाओगे लेकिन ये रातों रात संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। जब कोई भैया कहता है कि भैया मुझे जल्दी सफल होना है, जल्दी सफल होना है, तो आप उसे कहते हैं ठीक है कल से एक काम शुरू कर दे। वो कहता है भैया मुझे आज ही सफल होना है, अभी सफल होना है। तब आप बोलते हैं बेटा डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप माई डियर फ्रेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। बच्चे मत बनो, बड़े हो जाओ, ये रातों रात संभव नहीं है। डोंट स्पिल टी ऑन बेडशीट, जब कोई छोटा बच्चा बेड पर चढ़ के चाय पीने की, दूध पीने की, कॉफ़ी पीने की जिद करता है तो उसकी मम्मी बोलते हैं बेटा डोंट स्पिल टी ऑन बेडशीट, चाय चादर पर चाय मत बिखेरना। आई हैव बीन कास्ट ऑन इवन आई का, देखो कीप ऑन आई का मतलब है नज़र रखना, निगरानी रखना। कास्ट ऑन इवन आई का मतलब होता है नज़र लगना। जब कोई लड़का बहुत ही सुंदर होता है और कुछ लड़कियां उसे नज़र लगा देती हैं कि कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, कितना भोला है, तब हम बोलते हैं आई हैव बीन कास्ट ऑन एवन आई, यार मुझे नज़र लग गई होगी। आई हैव बीन कास्ट ऑन एवन आई, मुझे नज़र लग गई होगी। अब एक बार हम इन पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ होते हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ मस्ट, इट इज़ कस्टमरी, ये तो रीति रिवाज है। शी कीप्स ऑन आई ऑन मी, वह मुझ पर नज़र रखती है। डोंट मिस यूज़ माई नंबर, मेरे नंबर का गलत प्रयोग मत करना। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे हैं। डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप, बच्चे मत बनो, बड़े हो जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, यह रातों रात संभव नहीं है। डोंट स्पिल टी ऑन बेडशीट, चादर पर चाय मत बिखेरना। आई हैव बीन कास्ट ऑन इवन आई, मुझे नज़र लग गई होगी, मुझे नज़र लग गई होगी। अब हम चलते हैं आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप मेरे साथ कुछ देर तक जरूर बने रहना, इसमें आप इतना कुछ सीखोगे, आपको ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा काम आएंगे और ये एडवांस लेवल के सेंटेंस हैं। अब देखो मॉडल प्लस हैव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वुड हैव मैंने आपको पढ़ाया है, कुड हैव मैंने आपको पढ़ाया है, शुड हैव मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख लेना, मैं इसमें उसका लिंक डाल दूंगा। अब हम बात करेंगे मे हैव, मस्ट हैव और माइट हैव की। देखो भैया पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, देखो मे और माइट, मे और माइट, मे का मतलब होता है जब काम होने की 80% से ज़्यादा संभावना हो, और माइट का प्रयोग होता है जब काम होने की 20% से भी कम संभावना हो। तो मे को हम बोलते हैं शायद और माइट को बोलते हैं शायद ही। अब देखो मे और माइट, मैंने आपसे कहा मैं कल शायद ही आऊँगा, तो माइट वाले में बनेगा, मैं कल शायद आऊँगा मे में बनेगा, ठीक है ना। माइट को बोलते हैं कम, बहुत कम संभावना, माइट को बोलते हैं अधिक संभावना। अब देखो आप समझोगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो मस्ट का तो मतलब होता है अवश्य, बहुत ज़्यादा जरूरी हो। देखो पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना भैया, अगर मॉडल होगा, मॉडल क्या होगा, मॉडल होते हैं ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मॉडल होते हैं। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो मेरे भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसे बिल्कुल गांठ बांध लो, है ना। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म 101% आएगी। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, देखो
यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन। और एक चीज और ध्यान रखना, मॉडल के साथ जब हैव आता है तो अक्सर वो पास्ट से या तो जुड़ी हुई बात होती है या पास्ट की ही बात होती है। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, यू मस्ट हैव नॉन गांधी जी, तुम अवश्य ही गांधी जी को जानते होंगे। यू मस्ट हैव नॉन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, तुम अवश्य ही डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते होंगे। यू मस्ट हैव वॉच ऑल माई वीडियोज, तुमने अवश्य ही मेरी सारी वीडियोज देखी होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मस्ट हैव का प्रयोग। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी। अब मे हो, यू मे हैव गॉन टू दिल्ली, तुम शायद दिल्ली गए होंगे। यू मे हैव नॉन टू गांधी जी, तुम शायद गांधी जी को जानते होंगे। यू मे हैव वॉच माई वीडियो, तुमने शायद मेरी वीडियो देखी होगी। यू मे हैव नॉन मी, तुम शायद मुझे जानते होंगे। यू मे हैव गॉन टू दिल्ली, आप शायद दिल्ली गए होंगे। शी माइट हैव प्लेड पबजी, उसने शायद ही पबजी खेला होगा। शी माइट हैव नॉन मी, वह शायद ही मुझे जानती होगी। शी माइट हैव डन हर वर्क, उसने शायद ही उसका काम किया होगा। ही माइट हैव प्लेड विद राजू, वह राजू के साथ शायद ही खेली होगी। रीना माइट हैव सीन द क्लब, क्योंकि रीना एक गांव की बहुत ही शालीन, सुशील और बहुत ही सभ्य और संवेदनशील लड़की है, तो इसीलिए वो उसे ज़्यादा क्लब पब वब का ज़्यादा नहीं पता, तो हमने कहा रीना माइट हैव सीन द क्लब। माइट हैव हम लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम संभावना है। रीना ने शायद ही क्लब देखा होगा। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे बता दिया होता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव किल्ड मी। अभी एक भैया की बहन ने कहा कि उसने मुझे अपशब्द बोले, तो उसने कहा इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव किल्ड हिम। तो उसके भाई ने कहा यदि तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं उसे मार देता। इफ़ ही सैड I could have helped him. If he said I could have helped him. यदि उसने वह मुझे बता देता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। अब देखो, यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने अवश्य ही दवाई ली होगी। यू मे हैव गॉन टू दिल्ली, तुम शायद दिल्ली गए होंगे। शी माइट हैव प्लेड पबजी, वह शायद ही उसने पबजी खेला होगा। रीना माइट हैव सीन द क्लब, रीना ने क्लब शायद ही देखा होगा। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुम मुझे बता देते, आई वुड हैव किल्ड हिम, तो मैं उसे मार देता। इफ़ ही सैड आई कुड हैव हेल्प हिम, यदि वह मुझे बता देता तो मैं उसकी मदद कर देता। अब हम बात करेंगे डबल पास्ट की। डबल पास्ट इंग्लिश का एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सर डबल पास्ट होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट कब लगाते हैं, बिफोर कहाँ यूज़ होता है, आफ्टर कहाँ यूज़ होता है, आफ्टर के बाद के यूज़ होता है, बिफोर के पहले के यूज़ होता है, फोर कहाँ यूज़ होता है, सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो उन सबकी बात तो मैंने की हुई है। आज हम बात करेंगे डबल पास्ट की। और अगर आपको टेंस से संबंधित किसी भी क्लास में कोई दिक्कत है तो टेंस की पूरी पर्टिकुलर मैंने एक लॉन्ग क्लास पढ़ाई रखी है, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं चीज़ें। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं डबल पास्ट की। क्या होता है डबल पास्ट? डबल पास्ट, जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं तो आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। भैया पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा हुआ है हमने, पास्ट इंडेफिनिट बहुत सिंपल है। और हमने उस काम से पहले कोई क्या काम किया था तो दूसरा काम जो हमने सबसे पहले किया था, आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। डबल पास्ट, जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं और हमने उस काम से भी पहले कोई काम किया था तो दूसरा काम जो हमने सबसे मैं बता देता हूँ, इसमें शायद आप दिक्कत मान जाओगे। जब पास्ट में हम कोई काम करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हमने उस काम से पहले भी कोई काम किया हुआ होता है तो हम आई के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही पास 12th इन 2007, उसने 2007 में 12वीं पास की। बिफोर दैट, उससे पहले, बिफोर दैट का मतलब है उससे पहले। ही हैड पास 10th इन क्लास इन 2005, 2007 में 10वीं पास करने से पहले वह 2005 में 2007 में 12वीं कक्षा पास करने से पहले वह 2005 में 10वीं कक्षा पास कर चुका था। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1999, पाकिस्तान ने भारत में 1999 में आक्रमण किया। इससे पहले पाकिस्तान हैड अटैक्ड इन 1992, और इससे पहले पाकिस्तान 1992 में भी भारत पर अटैक कर चुका था। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। बिफोर दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, उसके दिल्ली जाने से पहले मैंने उसे बुलाया, है ना।
इसमें एक गलती है सेंटेंस में, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या गलती है। इसमें गलती है बिफोर के पहले आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये एक डिफरेंट थीम से बना हुआ है, तो अभी हम फिलहाल इतनी ही बात करेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, डबल पास्ट का मतलब होता है भैया जब हम दो भूतकाल के काम करते हैं, एक काम पहले होता है और एक काम उससे भी पहले हुआ होता है। जैसे कि मैंने 10वीं कक्षा, ही पास 12 इन 2007, बिफोर दैट ही हैड पास 10th क्लास इन 2005। 2005 में 2007 में 12वीं कक्षा पास करने से पहले वह 2005 में 10वीं कक्षा भी पास कर चुका था। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1999, बिफोर दैट पाकिस्तान हैड अटैक्ड इन 1992। 1999 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण करने से पहले वह 1992 में भी भारत पर अटैक कर चुका है। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। बिफोर दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, उसके दिल्ली जाने से पहले मैंने उसे बुलाया। तो इस प्रकार आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं, और इस तरह की बहुत सारी क्लासेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए यार, देखो इतना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि वीडियोस को अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप जैसा भी फील करते हो कम से कम कमेंट में चीज़ों को बताएं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।